अजय हो गए। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद, उनके पश्चात उनके अनुज विचित्रवीर और फिर विचित्रवीर और काशी कन्या अंबालिका के पुत्र महाराज पांडु। क्योंकि उनके ज्येष्ठ भ्राता राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म से अंध थे। वही हस्तिनापुर से दूर कुंती भोज में अपने सुनहरे भविष्य के सपनों संजो रही थी राजकुमारी कुंती, जिन्हें प्राप्त था एक आशीष कि वे 6 देवताओं से उनके गुणों तथा क्षमताओं के पुत्र वरदान में किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुमारी कुंती ने अनजाने में सूर्य देव का आवाहन किया और उन्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ। सूर्य समान तेज लिए जन्म से अभेद्य कवच और दिव्य कुंडल पहने जन्मा एक शिशु। जिसे अपने और अपने पिता की मान की रक्षा हेतु कुमारी कुंती को मां गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। हे मां भागीरथी, अपनी संतान को आपके आंचल में सौंप रही हूँ माँ। मेरी संतान की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। राजकुमारी कुंती बनी हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु की पटरानी। किंतु अपनी एक भूल का प्रायश्चित करने और उनके पश्चात राजा बने उनके अंध ज्येष्ठ धृतराष्ट्र, जिनका राज्याभिषेक स्वयं भीष्म ने किया।
जातियों का बल लिए वज्र समान दहलिए जन्मे मृगोदर भीम। देवराज इंद्र के पुत्र जो आर्यवर्त के महाराज धृतराष्ट्र को सबसे प्रिय था उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। और दुर्योधन को उसका अनुज दुशासन। अधर्म की इस सभा में एक न्यायप्रिय और धर्मवादी भी था जिसका नाम था अंगराज कर्ण। एक तरफ महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे और दूसरी ओर कौरवों के मामा गांधार राज शकुनी उनके मन में पांडवों के विरुद्ध विष घोल चुके थे। मेरे बच्चे दुर्योधन, अगर सांप के बच्चों को बचपन में ही ना कुचला जाए तो बड़े होकर तुम्हें ही डस लेंगे। समय रहते इन सभी सांपों को नष्ट कर दो। इसी के फलस्वरूप पांडवों को दिया गया खांडव व्रत जो किसी मनुष्य के रहने योग्य नहीं था। तुमने अपने बदले मेरा ही नहीं मेरे पिताजी का भी अपमान किया है। पांचाली, यदि मैंने तुम्हारा यह अभिमान अपने पैरों तले कुचल नहीं डाला, मेरा भी नाम युवराज दुर्योधन नहीं, ये मेरा प्राण है। महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई, धन, यहाँ तक स्वयं को भी। एक राजा को युद्ध तथा युद्ध का आह्वान स्वीकार नहीं पड़ता है। यदि इसका अस्वीकार किया तो ये राजधर्म का उल्लंघन होगा। किंतु अभी दाव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं। अभी भी एक वस्तु शेष है पुत्र। आपकी पत्नी द्रौपदी। दास युधिष्ठिर,
दाव पर लगाता हूँ। बड़ी सभा में हमारा अपमान किया था, आज उसी बड़ी सभा में उसे निर्वस्त्र कर उसके स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचल डालो। जाओ। पांचाल में तुम्हारे स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र कहकर मुझे अपमानित। गुरुद्रोह, आप तो यहाँ स्वयं मेरे पिता के स्थान पर है, तो क्यों नहीं उठा आपके दिव्यास्त्र और धनुष मेरे अपमान में? उत्तर से आती है पांचाली। मैं विवश हूँ पुत्री, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अपने नेत्रों के समक्ष अपनी पुत्री का अपमान देखना पड़े। और 5 पांडव मिलकर भी एक पांचाली की रक्षा नहीं करता है। उत्तर से आती है पांचाली। मैं याज्ञसेनी पांचाली इस पूरी तरह को श्राप देती हूँ। जो कोई इस अपमान को समझता और सबका सर्वनाश होगा, मृत्यु का महाकाल करेगा। भारत दुनिया में सब उठे मृत्यु का कारण बनने की है पांचाली। ये श्राप है मेरा। जब तक इस दुश्मन अपने रक्त से अपने देश नहीं छोड़ेगी, तब तक देश नहीं बांधूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले वनभूमि में खेला जाता है। ये वासुदेव मुझसे भी अधिक कपटी है। इसे और खास करके इसकी नारायणी सेना को हमारे पक्ष में सम्मिलित करना होगा। अर्जुन, वासुदेव सदैव ही हमारे मार्गदर्शक रहे, वो हमें स्वीकार ले। यदि वासुदेव हमें स्वीकारते हैं तो ही धर्म की विजय संभव है।
याचना करने आया हूँ माधव। मित्र की याचना नहीं करते पार्थ। मित्रता में द्वारकाधीश इतने अंधे हो गए कि अतिथि का सत्कार करना भी भूल गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के समक्ष दो पर्याय रखे। एक उनकी 11 अक्षोहिणी नारायणी सेना और दूसरी ओर अकेले निहत्ते स्वयं वासुदेव। क्या चाहते हो पार्थ? मैं आपको तो मांग नहीं सकता प्रभु, केवल आपको पाने की विनती कर सकता हूँ। मुझे नारायणी सेना दे दीजिए वासुदेव। माखन की मुझे क्या आवश्यकता, क्या माखन जोड़ हो मेरे पास। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को भगवत हस्त आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम कार्य किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज शोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांध मुझे। मुझे बांधना चाहते हो? मुझे बांधना है तो मुझे अपना मानना पड़ता है। जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसका हो जाता हूँ। नहीं माधव नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। ये मेरा परिवार है, मैं इन पर प्रहार कैसे करूं? मेरे पिता माँ जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। आओ पुत्र अर्जुन, पितामह के पास आओ। मेरे शास्त्री जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज तुम्हारा आधार मैं बनाऊं अर्जुन। आगे जाके सहारा तुम्हें मेरा बनना होगा। मेरे गुरुवर, तुम अपने माधव को समझ नहीं पाए पार्थ। क्या हूं मैं, कौन हूं मैं? देखो ये मेरा विराट रूप। अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं।